यहाँ पर आए सभी मेरे सम्मानित साथी, उलमा इकराम और मेरी बच्चियाँ और मेरी बहनें और मेरे भाई जो दूर दराज से तशरीफ लाए, हमारे मेहमान हजरात भी, सभी को पहले सलाम से आगाज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टाइम की किल्लत है, इसलिए मैं कुरान पाक से आगाज़ कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्कुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुंज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ الذिक्र व खशिया अर्रहमान बिलग़ैबि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साफा बंधन हो चुका है। कृपया तालियां बजाकर आप स्वागत करें प्रोफेसर साहब का। शॉल उड़ाकर डॉक्टर साहब का अभिनंदन, प्रोफेसर साहब का और माल्यार्पण कर स्वागत। इसी बीच में मैं हमारे कुछ साथियों का प्रोफेसर रशीद साहब जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आसम खान जी व्याख्याता, फजरुद्दीन जी JN, फखरुद्दीन जी आबिद, काले खान जी, चंगेज खान, सकलेन खान, रस्मुद्दीन, सरजीत खान और समी खान जी और शहाबुद्दीन जी।
ये क्या ये देखना खाने ना खा रहा टाइम पास कर खट्टी खटवा जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। एडीएम साहब शौकत अली जी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत करें। समाज के काम के लिए सबसे आगे रहने वाली एक ऐसी शख्सियत स्वागत की इस श्रृंखला को कामरान जी आप आके उनका स्वागत कर दें और अपने लोगों के लिए और भी अच्छी बात है। इसलिए जोरदार ताली इनके लिए। तो मौजपुर से लगभग 24 बच्चे हैं, पिनाड़ से 14, पिपरोड़ी से 10, लक्ष्मणगढ़ से 5, हिंगोटा से 6, भटपुरा, चिमरावली, गोड़, सोहनपुर और नीबा, इनसे 4 बच्चे हैं। निबाहेड़ी, भड़ोली, बारोली, रोणीचा पहाड़, चोनाखेड़ा पहाड़ और गोर पहाड़ी, पलखड़ी और बुटोली से भी 3 बच्चे हैं। तकरीबन 18 गांव ऐसे हैं जहां से 2 बच्चे इस कार्यक्रम का हिस्सा हुए हैं और लगभग 69 गांव ऐसे हैं जहां से एक बच्चा इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो यदि हम ऐसे देखें तो लगभग 103 गांव इस पूरे प्रोग्राम से हम लोग 103 गांव तक रीच कर पा रहे हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में और लगभग 8 ब्लॉक्स में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि हम एक ही प्रोग्राम के थ्रू मेवात के गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो 200 बच्चे हैं, इसमें 10वीं के करीब 66 बच्चे हैं, इसमें 37 लड़कियां हैं और 29 लड़के हैं। 12वीं के करीब 51 बच्चे हैं, जिनमें 32 लड़कियां हैं और 19 लड़के हैं। बीए के 13 लड़कियां ही हैं, इनमें कोई लड़का नहीं आ पाया है। बीएससी की 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। एमए के 8 बच्चे हैं, जिनमें 7 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। एमएससी में 1 लड़की है। टेक्निकल कोर्सेज में आईटीआई में 2 बच्चे हैं, बीटेक में 3 लड़के हैं। आईआईटी में 1 लड़का है जिसका धनबाद में जिसने एडमिशन लिया है। मेडिकल में यदि हम बात करें तो नर्सिंग में 1 लड़की है, लड़का है तौफीक। बीएससी नर्सिंग में 2 लड़कियां हैं। एमबीबीएस में 6 बच्चे हैं, 6 के 6 बच्चे विदेश से एमबीबीएस करके आए हैं और यहाँ पर जो इंडिया का एग्जाम होता है एफएमजी, वो उन्होंने क्लियर कर लिया है। एक बार जोरदार तालियां। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेवन ने बात यदि 50 साल पहले पता लग जाती तो आज जो करीब 90 के करीब हॉस्पिटल अलवर में, हाँ, उनमें आधा से ज्यादा मेवन का होता।
उनने पहले पतो ही ना एक पैसा से डॉक्टर बना, जब छुप पतो लगन लग गए अब छोड़ना रहा, तो पहले पतो ही ना हो। और एक बार का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मुडावर का एक दोस्त है मेरा सलामुद्दीन, वो मुझे बता रहा था कि उसका एक दोस्त यही ये जो नीम्स कॉलेज है उसमें अपने बच्चे को, ये करीब 8-10 साल पहले की बात है, वो इसमें 15 लड़कियां हैं। स्पोर्ट्स में, खेल में नेशनल और इंटरनेशनल के 4 बच्चे हैं, एक इंटरनेशनल प्लेयर है और 3 नेशनल प्लेयर हैं। एनसीसी में एक बुटोली की लड़की है जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, ये बहुत ही अच्छी बात है उसमें भी, और गवर्नमेंट नौकरी में करीब 6 बच्चे हैं। तो ऐसे करके लगभग ये डिटेल मैंने बस आपको इसलिए बताया है कि ये एक डेटा है जिसमें लड़कियों की तादाद काफी अच्छी है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आपके हाथ तालियों के लिए क्यों नहीं बजते। हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए, अपने बच्चे, हमारे लोग, हमारा कार्यक्रम, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और सच मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्मानीय मंच, अलवर भरतपुर से पधारे हुए सभी सज्जन वासियों और गांव से पधारे हुए सभी ग्रामवासियों और प्यारी बच्ची और बच्चे, आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी को सलाम अलैकुम मेरी तरफ से। और जो ये सम्मान के लिए जो ये सम्मेलन किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। इस तरह का सम्मेलन होता रहे हर साल, मेरे को ये उम्मीद है कि और भी अच्छे से होगा और राज्य स्तर पर भी हो सकता है। जिला स्तर पर हुआ तो राज्य स्तर पर भी हो सकेगा। और जैसे कि नूर मोहम्मद जी ने बताया, अभी मैं संख्या को गिन रही थी कि गर्ल्स ने यहाँ बाजी मार ली है, 115 लड़कियां हैं और 85 लड़के हैं। तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गर्ल्स का रेशो ज्यादा है, लड़के भी कम नहीं है, लड़कों ने भी अच्छा प्रयास किया है और 200 बच्चे, मतलब हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप माँ बाप की एक उम्मीद होती है आप बच्चों से कि वो पढ़ें तो हमारा नाम रोशन करें, आगे नौकरी पे लगें। तो बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें, 100% दें उनको अपनी तरफ से। अब नौकरी लगे या नहीं लग रहे वो तो बात की बात है, लेकिन अपना कर्म ऐसे करना है कि आप इतनी मेहनत करें कि पूरा घर वालों को भी विश्वास हो जाए कि वास्तव में हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। और माँ बाप से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो भी बच्चों का पूरा सहयोग दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे बचपन का मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। स्कूल में एक छोटी सी बच्ची आई थी तो वो गाली दे रही थी, तो हमने बोला कि बेटा गाली क्यों दे रहे हो आप, गाली नहीं देनी चाहिए आपको। तो उसने कहा कि, मैंने कहा यहाँ स्कूल में कोई गाली देता है कि यहाँ से सीखी है आपने ये गाली? बोले नहीं, वो क्या है कि मेरी मम्मी गाली देती है इसलिए मैंने उनसे सीख लिया ये। तो घर से ही संस्कार मिलते हैं बच्चों को, तो थोड़ा ध्यान रखें, हम भी पेरेंट्स हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम पता नहीं चलता, हम बस ऐसे ही हंसी में और उसमें बोल जाते हैं, लेकिन बच्चे हर चीज को कैच कर लेते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं, जो सीखते हैं जो देखते हैं वही आगे बनते हैं बच्चे। और हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बड़े होके वो इस तरह से धूम्रपान वगैरह नहीं करें, लेकिन मैं देखती हूँ घरों में ही अक्सर ये हमारी रिवाज में बनी हुई है कि हम जो ये अपना हुक्का और ये रहता है, वैसे इस चीज को बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन ये देखते हैं जो छोटे बच्चे, तो बड़े होकर ये इनसे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये बीड़ी सिगरेट ना पिए। तो थोड़ी सी चीजें हो जाती हैं इस तरह की, ये तो हमारे कल्चर की एक निशानी है। वैसे बुजुर्गों का भी है कि वो उनका टाइम पास हो जाता है, लेकिन हमारे बच्चे उन चीजों को फॉलो कर लेते हैं बाद में, और हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये धूम्रपान ना करें। तो ये चीजें भी होती हैं और समाज में समस्याएं भी आती हैं, लेकिन हमारा मेवा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और इस तरह से सम्मेलन हो रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए मैं तहे दिल से दोबारा से भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सभी का कि ये सम्मेलन करा और आगे भी इसी स्तर पर सम्मेलन होते रहे।
और बच्चे आगे बढ़ते रहें और उनको इस तरह से इस्तकबाल मिलता रहे, ये मेरी आगे उम्मीद है सभी से। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। By yourself, it is also you to understand. It means पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है। ये लड़ाई खुद से ही है, ये समझना भी तुम्हें है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी आएगी, बहुत सारी चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी, लेकिन उनका सामना करके आगे सिर्फ हम खुद ही बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, भाई हैं, जो हमेशा अपनी बहन की उसमें मतलब आगे बढ़ने से रोकते हैं। सबसे ज्यादा भाई का ही वो होता है इसमें हाथ, जो अपनी बहनों को रोकते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपनी बहनों को भी मौका दें। इसमें कोई मतलब आपकी इज्जत खराब नहीं होती। आपको लगता है कि हमारी इंसल्ट होगी या फिर बेइज्जती होगी, समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। अगर आपकी बहन पढ़ रही है तो प्राउड फील कीजिए उसके ऊपर, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई आपकी इज्जत खराब नहीं कर रही है। और आप उसको आगे जाने में सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। जैसा कि आज बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे हैं, काफी अच्छी परसेंटेज बनाई है उन्होंने, और लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे रहती है हर चीज में, बस उन्हें मौका देना चाहिए। जैसे कि लड़कों को तो आपने देखा होगा, लड़के थोड़ा सा भी अच्छी परसेंटेज बनती है तो पेरेंट्स अपना प्राउड फील करता है बहुत ज्यादा, और उसको पता नहीं कहाँ भेज देता जहाँ बोलता है। लेकिन लड़कियों के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, उनको लड़ना पड़ता है, हर चीज की सफाई देनी पड़ती है, गाँव देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि मैं ये कर सकती हूँ। जब तक वो प्रूफ नहीं करती ना तब तक उस पर कोई यकीन नहीं करता। तो आप लड़कियों को आगे पहुंचा सकते हैं। मेवात को में सुधार लाना है तो आप अपनी लड़कियों और अपनी बेटियों पर भी ध्यान दें। आप सोचते हैं कि दूसरों की लड़की आगे जा रही है तो आप घर जाके बोलते हैं उसकी लड़की ने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप खुद उसे नहीं पढ़ने देते आगे। तो लड़कियों को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और मैं नूर मोहम्मद के यहाँ सर के साथ एमिड संस्था से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आगे चलकर मैं कुछ बनती भी हूँ तो उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ होगा। लाना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अनीसा जमील सेदमपुर से पढ़ी लिखी मेहरबानी मिल गई, रूबी डॉक्टर मिल गई ना, एक के साथ एक। और डॉक्टर अंजुम जो साहबुद्दीन जज है उनकी बेटी है। मार्क्स है बीए में, एक बार जोरदार ताली उसके लिए। ममरेज साहब की बेटी है वो, सबनम बानो ममरेज चाडोली रामगढ़ से। सबाना खान इलियास खान घेगोली से। सबाना के 62% मार्क्स हैं, सबाना घेगोली से है। तालियां इन बच्चियों के लिए। शबाना इलियास घेगोली से। साफिया खान फकरुद्दीन पिपरोली। और प्यारे बच्चों, और चूंकि बहुत सारी फिक्रें, बहुत सारी बातें नूर मोहम्मद जी और रशीद भाई और बाकी लोगों ने आपके साथ शेयर किए, और हम लोग ये बहुत खुशी की बात है, हम लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कि मेवात की सरजमीन पर हमारे अपने इतने प्रतिभावान बच्चे जिन्हें हम अपने ही हाथों से इस छोटे से प्रांगण में बैठकर सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारी नस्लों के लिए, हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है सब। अभी नूर भाई ने जो खुद मेवात में या हमारे जो अलवर के इलाके में खासकर बच्चियों के लिए जिस तरह की खिदमत पिछले 15-20 सालों से नूर मोहम्मद जी की रही, वो हम लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। बात सही है। उनकी एक फिक्र जो उन्होंने जाहिर भी की कि मेवात इलाके में जरूर कम से कम यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए, और उसके लिए भी उन्होंने चाहे चैलेंज मान लो या सजेशन मान लो, जो हमारे ये
भोजपुर के 85 साथी हैं, इनके लिए या इनके माध्यम से एक मैसेज दिया है पूरे मेवात को कि हमें जरूर इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। मेरी इसमें आपसे और गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी में हो सकता है 10 साल का समय लगे, ज्यादा भी लग जाए, लेकिन हमें कम से कम मकतब से अपनी शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए हमारी फिक्रों में। बिल्कुल ये दुनिया यानी असली तालीम के लिए बच्चे हमको सम्मानित कर रहे हैं। हम उस दिन का भी वेट कर रहे हैं जब हम दीनी तालीम से या दीनियात से जुड़े बच्चों को भी इसी तरह से इनके साथ में सम्मानित कर सकती हूँ। ये बात सही है कि तालीम का कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया में जितनी सोसाइटी अब तक डेवलप हुई है वो सिवाय तालीम के आगे नहीं गई, लेकिन ये बात भी सच है कि तालीम के साथ तरबियत का निज़ाम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। और ये तरबियत का निज़ाम हमारा, हम बहुत लकी हैं कि हम दीन या मोमिन वाली लाइफ में जीते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन या तोड़ दुनिया में मिला है वो दीनियात में है। तो हमारे जो इदारे हों, कम से कम हमारे इलाके के जो ऐसे लोग जो फिक्र रखते हैं, जो दर्द रखते हैं इस कौम के लिए, वो अब ऐसे इदारे खोलना शुरू कर दें जिनमें दीनिया और असरी यानी दुनियावी तालीम का बेस्ट कॉम्बिनेशन हो। एक और साथियों, ये एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बड़े चैलेंजेस है हमारे लिए। हमें ये मान लेना चाहिए कि आगे जो 10-15 साल बाद जो सोसाइटी आएंगी वो 100% स्किल्ड सोसाइटियों का जमाना आएगा। उन जमानों के जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो तालीम के मामला हो या साथियों बिजनेस की बात, दुनिया के रोल मॉडल अगर हमें बनना है तो उस जमाने के जो चैलेंज है, जैसे आजकल एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हमें उसके साथ अपडेटेड होना होगा, हमें जोड़ना होगा। और एक हालांकि बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एज ए टीचर, एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, में कॉलेज का शिक्षक हूँ, मेरा आपसे एक सुझाव ये भी है कि अब हमारे बच्चे बड़े एग्जामों की तैयारियां शुरू करें। जैसे साथियों, मैं बहुत कमजोर बैकग्राउंड, भाई मेरे साथी रहे, हम बहुत कमजोर बैकग्राउंड से निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने मैं यहाँ से जामिया गया, फिर वहां से मैं जेएनयू चला गया। हमने जो चीजें सीखी, हो सकता है कि बीएड करके मैं भी स्कूल टीचर बन जाता, बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है टीचर का, कोई सा भी हो, लेकिन मैं मेरी अंदर की फीलिंग्स बता रहा हूँ कि हमने यूपीएससी में थोड़ी जोर आजमाइश की और वेट की, क्योंकि हमें कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, गाइडेंस नहीं था, हमारा टाइम बीत गया, हम सक्सेस नहीं हुए, लेकिन उस तैयारी का बेनिफिट ये मिला कि मैं कॉलेज प्रोफेसर बन गया। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिंदगी एक बार मिली है हमें, और इसमें एक बार इतनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिल के जो अरमान है, यानी आपका जो फर्स्ट एग्जाम हो वो आपकी पूरे अरमानों का फर्स्ट एग्जाम होना चाहिए। तो बड़े एग्जामों से शुरुआत करें, ये जो छोटे छोटे एग्जाम है ये तो आपके सफर में वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। इनमें तो सिर्फ आपको ये एहसान करना है कि एग्जाम सेंटर पर 3 घंटा बैठना है। मैं जब कॉलेज प्रोफेसर बना, मैं इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता इसमें आता क्या है, और साथियों में राजस्थान का टॉपर था। तो मेरा आपसे सुझाव है कि जरूर हमें, अगर हम ये चाहते हैं कि खुद से उम्मीद रखें, तो फिर हमें बड़े बड़े जो एग्जाम हैं जिनसे हम दूसरों की उम्मीद रखते हैं, जिन्हें हम दूसरों को गाते बजाते हैं, वैसी एक्सपेक्टेशन खुद से शुरू करें। एक और साथियों, आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का जमाना है ये, और आने वाला तगड़ा चैलेंज ये है कि अब ऑनलाइन और ज्यादा हावी हो जाएगा, तो फिर हमें अपनी पढ़ाई का मोड भी बदलना है। और बदलने में ये है कि जो सोशल मीडिया है, जो आज हम सब बच्चियों के हाथों में है, इससे मैनेजमेंट करना हमें सीखना है। बल्कि मैं कहूँ कि हमें तो घूंघट जो मिला है, हमें जो पर्दा मिला है, इस्लाम ने दिया है, हमें इन सोशल मीडिया से भी कम से कम आपकी पढ़ाई के जमाने में इससे घूंघट करना सीखना है। और इस पे भी अगर यूज करना है तो फ्लड है, बहुत गंदे मटेरियल का यूट्यूब पर भी, वहां भी बहुत सिलेक्टेड अप्रोच से हमें चीजों को सिलेक्ट करना है, अच्छे गाइडेंस से करना है। और उस फ्लड में जितनी नॉलेज हमें मिल रही है उस पर अंधा बिलीव नहीं करना है, काम की चीजों पे बिलीव करना है।
और लाइफ की विजन हमें जरूर बनानी चाहिए, गोल जरूर बनाने चाहिए। आप तो लकी हैं, कम से कम एक ऐसी सरजमी है ये मौजपुर, जहाँ की पूरी तारीख है, कामयाबियां भी, इतने टीचर्स। अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे शिकराव गांव की बात हो रही थी हरियाणा में। मुझे लगता है अगर राजस्थान के मेवात का शिकराव है तो मौजपुर है। तो हम सबको इंस्पायर कर रहा है और हमारे जितने साथी मंच पे बैठे हैं इनकी पढ़ाने के लिए, तो सच में उनके दिल में बहुत मन है। एक बार चांदमल जी के लिए जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। सबचेन रुतार खां सोहनपुर से, जाहिद असरू सियालकीकाबाद से, जाहिद भाई आ रहे हैं, डॉक्टर जाहिद साहब, एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल। ये परीक्षा जाइसु एफएनजी कहवे या की बुरी हालत है, या में छोरे पढ़ तो आवा ही पास ही ना हो, 4% रिजल्ट रहेगा या तो और भी कम रहेगा। तो लेकिन इन बच्चों ने वो पास कर लिया है, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां बनती है। संजय खां, बलजीत खां मौजपुर से, डॉक्टर संजय नहीं है, आफ्ताब खां, सुबाना खां, रायत खां, संजय आफ्ताब, संजय के लिए जोरदार ताली। डॉक्टर संजय खां मौजपुर से हैं, वो बलजीत साहब के बेटे हैं। आफ्ताब खान, डॉक्टर आफ्ताब, सुबाना खान रायत का, निसार आलम, बरकतुल्ला खां चीतगाना से, निसार भाई के लिए भी जोरदार ताली। डॉक्टर निसार आलम, जोरदार तालियां। अब तो जो बालक ताली बजा रहा है उन्हें शर्म आवे, हम बजाऊंगा तो और कहा कहेंगे, है ना? तो हम सब बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर तारिक खान, खुशी खान लक्ष्मणगढ़ से, जोरदार ताली डॉक्टर तारिक खान के लिए। हमें जो भी करना है उसे लगातार करना है, खुद से बढ़कर यहाँ पर कोई नहीं है। अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाओ कि मतलब कि जिस तरह हमारे यहाँ पर पधारे हुए हैं डॉक्टर साहिबा, उसी तरह हमें भी एक दिन कुछ बनना है, इसी तरह बैठना है, जिस तरह ये बैठी हुई है यहाँ पर पधारी हुई है, उसी तरह एक दिन हमें भी बनना है। थैंक यू। के सर्जन बने हैं आप और इतना आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बच्चों को मदद करते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरशाद है। मेरा कपूरा के पास निम्बाड़ी गाँव है और मैं भी ऐसे गाँव से ही रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी भी अनपढ़ हैं, माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, भाई और 3 बहन भाई, मैं ही पढ़ रहा था। तो मैं क्या बहुत मेहनती हूँ। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कुछ करना चाहते हो ना, आपका सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी बन सकते हो, बट आप ये है कि जो भी आपके साथ में रहते हैं, आप पॉजिटिव सोच वालों के साथ रहो। आपको नेगेटिव सोच वाले भी मिलेंगे, बोलेंगे कि आप तो नहीं बन सकते। मुझे भी ऐसा बोलते थे कि यार तुम तो, मैं 6ठी-7ठी क्लास से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मुझे मेरे साथ वाले लड़के बोलते थे कि तू कहाँ से बन जाएगा, उसके लिए कोटा जाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। मैं कोटा भी नहीं गया। तो मैं उनको बोलता था कि नहीं यार, पढ़ भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या शुरू से बहुत मेहनती हूँ। मैं जब स्कूलिंग में था 6ठी-7वीं से, तो मैं टाइम टेबल बना के पढ़ता था कि 1 घंटा ये सामाजिक विज्ञान। मैं रात को 10 बजे सो जाता था, सुबह 4 बजे मैं 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाता था।
जब मैं स्कूलिंग में था उस टाइम से भी। तो फिर मेरा उसमें हमारे टाइम तो पीएमटी होती थी, अलग अलग होती थी, मेरा पीएमटी में भी हो गया। फिर अपने एमबीबीएस हो गई। फिर उसके बाद सोचा कि अपने को पीजी करनी है कि एमबीबीएस में तो कुछ रखा नहीं है, अपने को स्पेशलिस्ट बनना है। फिर मैं उसके लिए मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। फिर मैं पढ़ता रहा तो पीजी में भी हो गया। फिर अपनी पोस्टिंग भी यहाँ आ गई। बाकी यह है कि आप लोग जो भी बच्चे हैं यहाँ सारे मेवात के सब इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग